हेलो बच्चों। तो आज क्लास में हम सब लोग क्लास 11th की मैथ में जो है समुच्चय जो पहला चैप्टर हमारा है बालाजी प्रकाशन का, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है। और इस क्लास में हम सब लोग देखेंगे कि समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं। तो पिछली क्लास में हम सब लोगों ने देखा, जो 3 वीडियो हमारे आए हैं उसमें पहली क्लास में हम समुच्चय के बारे में पढ़े और फिर दूसरी क्लास में हम सब लोगों ने समुच्चय के जो रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर के लिए उनके बारे में पढ़ा। ठीक है। और वो एक ऐसा टॉपिक था, सेकंड वाला लेक्चर, वो क्लास 9th 10th 11th और 12th सभी के लिए। ठीक है। और जो थर्ड जो हमारा आया था वीडियो, उसमें पहली एक्सरसाइज जो 1.1 थी समुच्चय की, उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और आज की क्लास में हम सब लोग जो एक्सरसाइज 1.2 है उसी की शुरुआत करने से पहले हम जानेंगे। ठीक है। तो समुच्चय के प्रकार में आज हम सब लोग देखेंगे। सबसे पहला समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है, नाम में ही परिभाषा है। यदि दो समुच्चय या दो से अधिक समुच्चय हैं और उनमें अवयव की संख्या के साथ साथ अवयव भी समान हो, तो यदि ए व बी दो समुच्चय हों तथा उनमें जो अवयव ए में है वही अवयव बी में हो और उनमें संख्या भी समान हो, तो ये हम इन्हें कहते हैं समान समुच्चय। तो यदि दो समुच्चय ए व बी में अवयव व इनकी संख्या दोनों समान हो तो ए व बी को समान समुच्चय कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया ए जो समुच्चय दिया गया है उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और जो सेकंड है एलिमेंट उसमें सेकंड जो सेट है उसके जो एलिमेंट है 2, 3, 1। अब हम देखेंगे दोनों में, इसमें भी 1, 2, 3 है, ए में भी और बी में भी 1, 2, 3। हमने ये बताया था क्रम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए है और बी है वो समान समुच्चय, क्योंकि इनमें अवयव 3 है, इसमें भी अवयव 3 है। जो इसमें अवयव है वही बी वाले में, तो ए और बी को समान समुच्चय कहते हैं। चलिए समतुल्य समुच्चय देख लेते हैं, ये क्या होता है। तो इसमें क्या था समान समुच्चय में कि अवयव भी सेम रहने वाला होता है, लेकिन समतुल्य में अवयव सेम नहीं रहता है, केवल संख्या ही समान रहती है। तो मान लिया हमने यदि दो समुच्चय ए व बी में केवल अवयवों की संख्या समान हो तो ए व बी को समतुल्य समुच्चय कहते हैं। और इसके लिए एग्जाम्पल में हम मानेंगे ए को, ए में एक एग्जाम्पल मान लिया ए बी और सी, और बी में हमने मान लिया है डी ई एफ। तो यहाँ से देखेंगे इसमें कितने अवयव हैं, 1, 2, 3। बी में कितने हैं, 1, 2, 3। तो हम कह सकते हैं कि जो एन ए है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है वो 3 है और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या भी कितनी है, 3 है। तो नंबर ऑफ सेट्स ए एलिमेंट 3, नंबर ऑफ सेट्स बी एलिमेंट 3। तो दोनों की संख्या समान, तो हम कह सकते हैं एन ए बराबर एन बी, क्योंकि इसमें अवयव ही समान है, बाकी अवयव जो सेम नहीं है, अवयव की संख्या समान है। तो चलिए हम तीसरा देखते हैं प्रकार जो समुच्चय का है, वो है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय नाम में ही परिभाषा है, यानी एम्प्टी सेट। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है। तो यदि किसी समुच्चय में कोई भी अवयव ना हो तो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है। और रिक्त समुच्चय को प्रायः किससे व्यक्त किया जाता है, फाई, या फिर व्यक्त किया जाता है समुच्चय बना दो और उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। याद रहे हम इसे कभी भी फाई और समुच्चय के रूप में नहीं लिखेंगे, ये कभी भी रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अच्छा, एग्जाम्पल में देखते हैं रिक्त समुच्चय। जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है जो कि आ रहा है 1 और 2 के बीच, तो 1 व 2, संख्या 1 व 2 के मध्य। ठीक है। संख्या 1 व 2 के मध्य
कोई प्राकृत संख्या। और हमको पता है 1 और 2 के मध्य कोई प्राकृत संख्या होती नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 यानी जिसे काउंट में लिया जा सके, तो इसे हम फाई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि रिक्त समुच्चय को हम फाई या एक रिक्त समुच्चय ऐसे लगा करके व्यक्त करते हैं, ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रैकेट द्वारा खाली। अब चौथा है एकल समुच्चय, ठीक है ना। तो एकल समुच्चय मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। तो यदि किसी समुच्चय में केवल एक अवयव हो यानी एलिमेंट हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि 1 व 3 के मध्य प्राकृत संख्या, तो 1 और 3 के मध्य प्राकृत संख्या कौन आती है, 2 आती है, 2 आता है, ठीक है ना। और ऐसे दूसरा भी हम समझ सकते हैं जो कि एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समअभाज्य संख्या, कौन सी संख्या, सम संख्या है और साथ ही साथ वो अभाज्य संख्या है। समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय कह सकते हैं। तो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो उसका समुच्चय क्या हो जाएगा, हमको पता है वो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो अपने आप से विभाजित होती है और साथ ही साथ ये सम संख्या है, ठीक है। और इन सभी में देखो एक ही अवयव है। और इसमें कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से आ सकते हैं कि और कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे 5 को हमने एक ब्रैकेट में कर दिया तो ये भी एकल समुच्चय हो गया, और ये भी एक एकल समुच्चय हो गया, ठीक है, और ये भी एक एकल समुच्चय हो गया, ये भी एक एकल समुच्चय हो गया। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल 1 हो। रिक्त समुच्चय में कौन आएगा, या तो फाई आएगा या तो फिर यही करली ब्रैकेट खाली आएगा, बस 2 ही आएंगे, ठीक है। जो हमारा 5वां है समुच्चय का प्रकार, वो परिमित या परिमित समुच्चय क्या होता है। तो ये याद रखिए, ऐसा समुच्चय जिसका एंड पॉइंट हमें पता हो। अपरिमित मतलब सीमित ना हो, असीमित। परिमित मतलब सीमित, अपरिमित मतलब असीमित, ठीक है। तो जिनका एंड पॉइंट पता होगा वो परिमित, जिनका एंड पॉइंट हमें पता नहीं है वो अपरिमित। तो हम ऐसे परिभाषा बना सकते हैं, ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, कौन से समुच्चय कहलाएंगे, परिमित। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कौन कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 और 9। अब हमको पता है कि ये 1 से लेकर के 9 तक ही आएंगे, ठीक है। तो इनको हम कह सकते हैं जैसे महीनों के नाम, ये परिमित समुच्चय है क्योंकि हमको पता है 12 ही महीने आएंगे, उनके नाम भी पता है। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय 5 ही होते हैं। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स का समुच्चय वो भी होते हैं हमारे 21 होते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है, इनके बारे में हमको पूरी की पूरी संख्या पता हो तो वो कह सकते हैं परिमित समुच्चय। अच्छा, अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, तो ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, यानी निश्चित हो ही ना, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, डायरेक्ट कह दिया जाए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी कि n से लिखा जाता है। अब ये कहाँ से 1 से स्टार्ट होगा हमको पता है, लेकिन कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं है, तो इसमें संख्या फिक्स नहीं। ऐसे भी कह सकते हैं संख्या 1 व 2 के मध्य अपरिमेय संख्याओं या परिमेय भी कह सकते हैं, परिमेय या अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये भी कौन सा समुच्चय होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में अनंत होती है अपरिमेय संख्या, अनंत होती है, कोई फिक्स नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए ये भी कौन सा समुच्चय हुआ, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा समुच्चय के प्रकार समाप्त होते हैं।
हम एक्सरसाइज की अब शुरुआत करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। तो वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा।